लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्विच वर्ड के बारे में स्विच वर्ड डिस्कशन किया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे सबसे पहले है पावर स्विच वर्ड। बेसिकली हमारे यहाँ पे तीन मेजर पावर स्विच वर्ड है। फर्स्ट टुगेदर, सेकंड डिवाइन, थर्ड ब्रेक। अब टुगेदर बेसिकली ये एक मास्टर शब्द है, मास्टर वर्ड है जो हमारे अंदर बदलाव लाता है। हमारे कह सकते हैं कि जो आपके इंटरेक्शन को ध्यान में रखकर केंद्रित करने में उसे मदद करता है। अब इसे अकेला या किसी और शब्द के साथ जोड़कर हम उसकी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक टुगेदर फॉरएवर, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर यूनिटी। तो इस तरह से इसको किसी और वर्ड के साथ जोड़कर उसकी हम वाइब्रेशन को इंक्रीज करते हैं। ये किसी अन्य शब्द से पहले बोला जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, इसे एक प्रकार का आप सपोर्टर समझ सकते हैं, एक के साथ दूसरे को कनेक्ट करना। यानी कि जिसके माध्यम से आपको सूर्य, लाइक एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ जिसके माध्यम से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो आपका मार्गदर्शन करे और आपकी इच्छा को प्रज्वलित करे। तो ये टुगेदर है। अब आते हैं डिवाइन। डिवाइन बेसिकली क्या है? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड है। बेसिकली डिवाइन हमारा कह सकते हैं कि हम गॉड से कनेक्टेड होना, कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स से कनेक्ट होना, डिवाइन से कनेक्ट होना। तो डिवाइन इसलिए यूज करना क्योंकि जब भी हमें कुछ मांगना होता है हम पहले डिवाइन से ही कनेक्ट होते हैं। अब आता है ब्रिंग। ब्रिंग ब्रिंग इज द मैनिफेस्टेशन पावर वर्ड। यूज इट अलोन और विद अदर। ये किसी के साथ भी काम कर सकता है और अकेले भी। यूज इट अलोन और विद अदर वर्ड टू ब्रिंग यू वॉट यू वॉन्ट टू और नीड। मतलब जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसको हासिल करने में हम ब्रिंग का वर्ड भी यूज करते हैं। अब अगर इसे हम कॉम्बिनेशन में करें, टुगेदर डिवाइन, डिवाइन से पहले हमने क्या लगाया? टुगेदर। तो बिफोर एनी स्विच वर्ड, पैरास कोई भी हम बना रहे हैं तो हम वहां पे टुगेदर का यूज कर सकते हैं। टुगेदर को कंबाइन करके हमने स्विच वर्ड्स बना। तो ये हमने कुछ कॉम्बिनेशन को समझा, कुछ स्विच वर्ड को समझा। अब हम आगे आते हैं और समझते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा स्विच वर्ड है वो है रीच। रीच मीन्स टू फाइंड मिसप्लेस। कहीं हम चीज जगह पहुंचना है तो रीच समथिंग मिसप्लेस, कुछ खो गई है तो हम रीच का यूज करते हैं। रिमेम्बर, फॉरगेट इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें भूल गए हैं तो हम रीच का यूज करते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे रीच का यूज करते हैं। टू इवेंट, टू इन्वेंट, टू रिकॉल डूइंग एग्जाम। अब बच्चा एग्जाम में गया, एग्जाम में कुछ चीजें कभी भूल जाता है तो हम वहां पे रिकॉल डूइंग एग्जाम, ये हम बच्चे को दे सकते हैं कि एग्जाम में कुछ चीजें अगर आपको नहीं याद आ रही है तो आप रीच 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 स्विच वर्ड का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है इसको हम आगे और समझेंगे पैराग्राफ में, बट अभी इस तरह से आप यूज कर सकते हो। टू रीच एनीवेयर, कहीं जाना है हमें, ट्रैफिक है, टू रीच एनीवेयर रीच का यूज कर सकते हैं। हेल्प टू अचीव एम, योर टारगेट, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। फॉर इंक्रीज मेमोरी, राइट रीच 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 विथ पर्पल कलर। हम इस रीच वर्ड को पर्पल कलर से लिखेंगे और ऑन अ पर्पल सीट, एक पर्पल सीट में आप लिखेंगे। तो इस तरह से हमने रीच स्विच वर्ड का यूज करना है। व्हेन यू फिक्स द टारगेट एंड नॉट एबल टू रीच, कभी कभी क्या होता है हमें टारगेट फिक्स कर लेते हैं बट वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो वहां पे भी हमें ये हेल्प, ये वर्ड, ये स्विच वर्ड हमें हेल्प करता है। व्हेन यू फिक्स अ टारगेट और नॉट एबल टू रीच द टारगेट इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग 4 to 5 टाइम, मतलब अगर हम किसी टारगेट पे पहुंच नहीं पा रहे, इवन 5-6 बार हमने कोशिश कर ली तो भी हम नहीं पहुंच पा रहे, तो हम रीच, चैंट रीच का हेल्प लेते हैं। इट्स ऑलवेज हेल्प एंड फील अ गैप बिटवीन यू एंड योर गोल्स। मतलब जो भी आपके गोल्स में और आप में प्रॉब्लम्स आ रही है उसे वो सॉर्ट आउट कर देता है। टू फाइंडिंग समथिंग लाइक नेम्स, ऑब्जेक्ट, नंबर, इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो तो हम चैंट रीच का यूज करते हैं। अनटिल यू फाइंड देम, जब तक आपको वो मिलना चाहे। बट when you want to get a aim, target, goal, write as a many time in a day,
विद टारगेट। जब तक आप उस टारगेट पे ना पहुंच जाओ तो आपको वो लिखना है, राइट करना है, चैंट करना है, डिपेंड ऑन योर, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। इफ यू टारगेट अ स्पेसिफिक अमाउंट, लाइक आपका एक मनी का अमाउंट है 1 करोड़, 1 लाख, जितना भी आप चाहते हैं, तो आप लिखेंगे रीच रुपीज 1 करोड़ नाउ, रीच रुपीज 1 करोड़ नाउ, एज अ मेनी टाइम एज यू कैन। ये आपके ऊपर है, जितना भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। जितनी बार आप लिखेंगे उतना इसका पावर इंक्रीज हो जाएगी। इफ यू वांट टू माइग्रेट टू द पर्टिकुलर कंट्री, लाइक यूएसए में आप सेट होना चाहते हो, कहीं पे भी आप सेट होना चाहते हो, तो क्या लिखेंगे, राइट यूएसए नाउ, राइट यूएसए नाउ, राइट यूएसए नाउ। वी विल डिस्कस अबाउट नाउ, इट इज सेम टाइम, मतलब नाउ को भी हम अब आगे पढ़ेंगे वैसे तो, बट here we can taking a example of reach, reach के साथ हम नाउ को किस तरह से कलेक्ट करते हैं, नाउ को हम किस तरह से जोड़ेंगे, पैराग्राफ में किस तरह से जोड़ेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया है, रीच यूएसए नाउ, रीच रुपीज 10 नाउ। तो इस तरह से आप इसे कंबाइन करके चैटिंग कर सकते हैं। बेसिकली नाउ मीन्स टू गेट थिंग डन। बेसिकली नाउ का जो मीन होता है ना, वो क्या है, जो भी हम चाहते हैं वो उस समय हो जाए। नाउ मीन्स टू गेट थिंग डन, इट मीन्स हमें वो चीज अब हमारे पास है, हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से रीच वर्ड का यूज करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, केयर टू मेमोराइज। कुछ चीज हम भूल गए हैं तो हमें उसे याद करने के लिए, हम जानना चाहते हैं कुछ चीज हमें रिमाइंड करनी है, तो हम केयर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। टू रिमेम्बर थिंग, टू टेक केयर। जब हम किसी की टेक केयर के लिए कहते हैं कि टेक केयर, तो यहाँ पे हम केयर बस का यूज करते हैं। टू ऑब्जर्व वेल, कुछ ऑब्जर्व करना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, केयर बस का यूज करते हैं। मीन्स कहीं पे हम कुछ भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, या चाहते हैं कि हमारी कोई केयर करे, हमें ऑब्जर्व करे, तो यहाँ पे हम केयर वर्ड का यूज कर सकते हैं। Care is a word which bring a information directly to your brain. Basically, directly brain से connect होता है। Care is the word we normally use in a daily life. हम daily life में हम इसे use कर सकते हैं। Care for our children के लिए use करते हैं। We can our life partner के लिए भी हम use कर सकते हैं। Friends के लिए, family के लिए, इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। whom we do not care, like हमारे कोई केयर नहीं कर रहा है, we use I don't care, we forget that person, और सिचुएशन में हम केयर का यूज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कोई फ्रेंड्स होता है जो हो सकता है शायद हमें भूल गया हो, हमें याद नहीं कर रहा है, तो हम केयर वर्ड का यूज करके हम कहेंगे कि वो हमें याद करना शुरू करे, हमारा ध्यान उसके दिमाग में आए। तो हम कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लव्या, तो लव्या केयर, लव्या केयर, लव्या केयर, लव्या केयर। इस तरह से हमने अपनी इंफॉर्मेशन है उसके तरफ ट्रांसफर करनी है, ताकि वो हमें केयर करे, हमें याद करे, हमसे कांटेक्ट करे। इफ यू आर स्टडी इन क्लासरूम, you want to memorize the concept or topic, you can speak care। अगर हमें कोई मेमोराइज नहीं हो रहा, कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा, जो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड है, तो वहां पे भी हम केयर का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो केयर का वर्ड है ना, ये हमें नई चीजों को ही याद नहीं दिलाएगा, बल्कि जो चीजें हमें याद है उन्हें भी हमारी लाइफ में याद रखने में, बनाए रखने में हमारी हेल्प करेगा। Care is a defined to have a feeling like concern, responsibility, love और समथिंग, मतलब इन सब से रिलेटेड केयर हमारी हेल्प करता है कि हमारे साथ कोई कंसर्न करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो हो वो ठीक से हो, लव हमारी लाइफ में अच्छा हो। तो ये सारी चीज में हमारी केयर हेल्प करता है। सो हमारी लाइफ में जितनी भी जरूरत है इससे रिलेटेड, तो वहां पे हम केयर शब्द का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट स्विच वर्ड। नेक्स्ट स्विच वर्ड है हमारा डिवाइन। डिवाइन यानी कि मिरेकल। बेसिकली कोई वर्क है जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारा वर्क हो जाए, तो यहाँ पे हम किससे कनेक्ट होते हैं, डिवाइन से, कि हमारा ये काम हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ स्पीड में हो जाए, मिरेकल हो जाए। तो वर्क मिरेकल, वर्क विद
डिविनिटी, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कह सकते हो आप, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपलब्धियां हमें मिल सके, तो यहाँ पे हम डिवाइन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें लव की डिजायर है, तो डिवाइन से हम करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन का यूज कर सकते हैं, वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो हम चाहते हैं वो हमें मिरेकल के थ्रू हमें मिले। हमारे लिए बेसिकली डिवाइन रिप्रेजेंट करता है एक पावरफुल एनर्जी। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा लव, लव यानी कि प्यार। हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई अपने लाइफ में लव चाहता है। तो लव के लिए क्या होता है, टू बी लविंग। तो यहाँ पे लव जो स्विच वर्ड है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा किसी से प्यार मिलना या प्यार पाना, to be loving, to be generate love, to be kind, to be compassionate, to be remove fear। क्योंकि जब हमें डर लगता है, जब हम प्यार में होते हैं तो कितने सिक्योर फील कर सकते हैं, लेकिन वहीं जब हम डर में होते हैं तो हमें एक डर लगता है। तो डर को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, जब कोई हमें प्यार करे, जब हमें कोई प्यार करेगा तो वो डर ऑटोमेटिकली हमारे माइंड से निकल जाएगा। तो टू बी रिमूव फेयर, टू बी स्प्रेड यूनिवर्सल लव, टू बी क्रिएट आर्ट वर्क, क्योंकि हम आर्ट से भी लव करते हैं। तो यहाँ पे लव को हम इस तरह से यूज करते हैं, वेन एवर यू फील लोनली, जब भी आप लोनली फील करेंगे, तब भी कहीं ना कहीं आपको, अगर लव को चैंट करेंगे, लव लव करेंगे, तो वहां पे आपको फीलिंग हैप्पीनेस की आएगी। एनी पर्सन कैन ऑल्सो रिफ्यूज लव इनटू अ ऑब्जेक्ट और एनी अ क्रिएटिविटी, तो वहां पे भी हम लव का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, राइटिंग, कुकिंग, इन सब में हमें प्यार की जरूरत होती है। जब तक हम वो प्यार से काम नहीं करेंगे, लव उसमें नहीं होगा, लव नहीं दिखाएंगे, तब तक वो वर्क भी इतना अच्छा नहीं होगा। लव प्रोड्यूसिंग अ लविंग करंट विच व्हेन अ जनरेट थॉट बाय चैंटिंग, all thought can be hate or fear get be right off from your mind। जो भी आपके माइंड में हेट है, थॉट है, लव का जब हम चैंट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे माइंड से गायब। तो यहाँ पे लव चैंट का यूज हम इस तरह से करते हैं। अभी तक जितने भी मैंने आपको स्विच वर्ड बताए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरु जी।